पत्रं पुष्पं फलं तोयं तो हम यहाँ पे 19 लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हम लोग डेली यहाँ पे मिलते हैं और लगभग ऑलमोस्ट हम सभी लोग जो हैं वो एनडीएस फॉलोवर्स हैं। तो किसी किसी को कोई क्वेश्चंस रहते हैं, किसी को अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना रहता है। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री हैं, आप अपना हैंड रेज करेंगे, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपका। अदरवाइज अगर आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं फिर तो आप हैंड रेज करें। दूसरी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ का जो कुछ भी हम पूरा 1 घंटे में हमारा 40 मिनट्स में जो कुछ भी चलता है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है यूट्यूब में। उसके अलावा भी अगर आप अपना शॉर्ट वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस अगर हमसे शेयर करना चाहेंगे तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि पूरा 1 घंटा ऑलमोस्ट सब लोग नहीं देखते हैं और शॉर्ट वीडियो सभी लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो जिनके पास जो भी एक्सपीरियंस है अपना केवल 58 सेकेंड्स का छोटा सा वीडियो बना के हमको भेज सकते हैं मेरे नंबर पे और गुरुजी के नंबर पे, आनंदी माता जी के पास, किसी के भी पास आप भेज सकते हैं। हाँ जी, अशोक जी के उधर से हैंड रेज हो रहा है, अनम्यूट करें। हाँ। हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ, मुझे अशोक शर्मा कहते हैं। जी। सबसे पहले मैं गुरु आदरणीय गुरु श्री चौहान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आनंदी माँ को भी प्रणाम करता हूँ। आनंदी माँ तो शायद मुझे जानती हैं। आनंदी माँ, मेरा नाम अशोक शर्मा है। आई एम ए पार्ट ऑफ योर ग्रुप। आपको पहले ही पता होगा कि सुरेश सुरेश जी के साथ में। तो मैं ये कहना चाह रहा था। हेलो। हाँ जी, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम जो अभी ये एनडीएस कर रहे हैं उसमें काफी लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। जी। लेकिन इसमें उसका हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग ठीक हुए हैं। जी। मतलब उसका कोई हमारे पास लिस्टिंग नहीं है। जी। जैसे जैसे लोग सर्वे सर्वे करते हैं, उसके जी। बाद हम लिस्ट करते हैं, फिर अपनी थेरेपी या अपनी पैथी को वो आगे बढ़ा देते हैं जी। बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। जी। तो ये जो मैं चाहता था कि जो भी लोग एक्सपीरियंस अलग अलग शिविर में कर रहे हैं, लोग जी। ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, बाहर के देशों में कर रहे हैं, बिल्कुल। उनमें जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे कोई इसी तरह का फॉर्म भराया जाए, जी। या वो अपनी अपनी डिटेल्स दें, और जिनकी लिस्टिंग हम एक सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर रखें, जी। जिससे कि हमारा जो एनडीएस है उसको हम प्रूव करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन अवेलेबल होंगे। एक हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोगों के होंगे हमारे पास, जिससे हम अपने काज को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे चौहान सर का है कि वर्ड विदाउट मेडिसिन लक्ष्य है। जी। अभी हमारे यहाँ पर 3-4 ग्रुप हैं जो हम चला रहे हैं एनडीएस के यहाँ पर। और हमारे ग्रुप में सुरेश जी आनंदी माँ हमारे ही ग्रुप में हैं। जी, मतलब आप और हरियाणा हमारे से। यहाँ, हाँ हाँ जी, हरियाणा से सुरेश जी जी। का है। उसके जी। अलावा मेरे पास एक ग्रुप और है, एनडीएस लाइफ विदाउट मेडिसिन के नाम से। जी। इसमें हम लगभग सब मिला के कोई 600 के करीब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जी। और सुरेश जी के ग्रुप में तो लगभग 25-30 आदमी ऐसे हैं जो मतलब कैंसर पेशेंट हैं ओहो। और कुछ साधना कर रहे हैं। जी। उसमें से कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। जी। तो हम ये चाह रहे थे कि जो हम लिस्टिंग कर रहे हैं, ये जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनको जो अलग अलग विभिन्न विभिन्न जो शिविरों में हो रहे हैं या अपने ग्रुप्स में हो रहे हैं, उन सबका एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड रखा जाए, जी। ताकि उसके बेस पे हम अपनी पैथी को प्रूव कर सकें। जी। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, तो बोलिए, हम बहुत हूँ आपके साथ। जी। और जो लोग ठीक हो रहे हैं उन्होंने ना दूसरे जन को दे रहे हैं एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। जैसे सूरज जी के अंडर में जो लोग ठीक हुए वो वहीं पे देना चाहिए जहाँ पे चौहान गुरु जी अपने यूट्यूब में अपलोड कर दें या दीदी कर दे, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह में दे रहे हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है।
हाँ जी। आनंदी माँ वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो उनको दे भी रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी एक सेंट्रलाइज लिस्टिंग होनी चाहिए जहाँ अशोक पर जी, उन हाँ हाँ, हम्म, मुझे मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जैसा आपका जो प्रस्ताव है वो हमको सर के सामने रखना चाहिए। अगर सर चाहे तो ही इसमें कुछ मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, क्योंकि ये जो है पूरा वन हैंडेड हो सर के हाथ में, और सर का खुद का ही एक मतलब ऐसा या तो कोई फार्म बना हो और सर ही इसको सब जगह पे सर्कुलेट करें, तो ये पॉसिबल है मेरे ख्याल से। और बाकी अगर हम हम्म, इंडिविजुअल किसी भी ग्रुप लीडर को बोलते हैं तो सभी ग्रुप लीडर जो है हम्म, वो अपना ही मतलब जो भी है सबको यही लगता है कि हम ही हाईलाइट हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर जहां तक सर से जिन्होंने शिक्षा ली है तो वो सर का आज्ञा में रहना उनकी मतलब ये ड्यूटी है, तो वो लोग कर लेंगे जब सर कहेंगे तो इसलिए ठीक है। आपका, हाँ, आपकी जो प्रपोजल है हम एक बार सर के सामने रखेंगे, और बिल्कुल भी मैं भी खुद भी इस, पर्सनली भी सर को बताऊंगी। जी। इसके अलावा मेरी एक रिक्वेस्ट और है। जी। परसों परसों आनंदी माँ ने एक वीडियो डाला था जी। जिसमें उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी जो लोग पाउडर बेच रहे हैं या जी। अपने और सामान बेच रहे हैं जी। कि वो सामान अपना ना बेचें, जी। या वो मतलब एनडीएस का जो सिद्धांत है हमारे चौहान सर का, जी। वो है रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल के बेस पे। जी। तो अगर आप जब उसको पाउडर फॉर्म में बेच रहे हैं या किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं या कोई पे करके बेच रहे हैं, तो वो हमारा जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है उससे। जी। जी। तो तो ये यहाँ पे भी, संदेश मेरी। जी, यहाँ पे भी सर ही अपने ओर से कहें तो ये लेकिन हमने देखा कि हमने ये भी, आनंदी माता जी ने भी ये क्वेश्चन रेज किया है, तो मुझे लगता है कि सर खुद को भी ये समझ रहे हैं कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, जितना सर जब सर अपने सहजता में रहते हैं इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी को भी किसी भी प्रकार का ऑर्डर करें। तो हम सभी लोगों की और जितने भी ग्रुप लीडर्स हैं हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि हम ही अपने में इस प्रकार से प्रचार करें, जो सर के वाक्य है उसको एज इट इज हम उसको आगे फॉलो कर दें। जैसे कि यूट्यूब में सर ने जहाँ पे उसको बोला है उस चीज को हम सभी लोग अपने अपने यूट्यूब में शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए इस चीज को कि सर जो है इस चीज के बिल्कुल भी खिलाफ हैं। हालांकि सर नहीं बोलेंगे, उनको भी नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, लेकिन बाकी लोगों को समझ लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल करिए जी। कि 2020 के अंदर मैं बेंगलोर गया था अपनी बिटिया के पास। जी। तो उसने बिटिया ने कहा कि पापा आप कल दिल्ली जा रहे हो तो आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स करा देती हूँ, आपको काफी दिन हो गए हैं कराए हुए। तो वो टेस्ट कराया हमने। तो उसकी रिपोर्ट आई तो अगले दिन मैं दिल्ली आ गया। उस रिपोर्ट में जब उसने मुझे भेजा तो कहती पापा इसको एक बार डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि इसे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मैंने यहाँ दिल्ली में अक्शन बालाजी हॉस्पिटल है उनके पास गया, उनको सारी रिपोर्ट दिखाई, 2-3 दिन में एडमिट रहा। तो रिपोर्ट के बाद 3-4 दिन में मुझे जो उन्होंने टेस्टिंग की उसमें मेरी जो 4 प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आई थी। पहली तो एक, मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की 2 गोलियां खा रहा था, ऑलवेंस 40 एंड एम्बिटा एक्सआर 50 के नाम से। इसके अलावा मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन आया, मेरे राइट एड्रेनल ग्लैंड में कोई गांठ निकली, और मेरे प्लेटलेट्स कुछ कम थे, काफी थे, मतलब जो नॉर्मल होने चाहिए 1.5 लाख से लेके और 4.5 लाख के बीच में, वो 1,20,000 थे। और वो सब्सिक्वेंट टेस्ट में और भी कम हो गए थे, 85,000 तक आ गए। तो मैंने इससे काफी लंबे अरसे तक काफी अस्पतालों में मैंने टेस्ट कराया और इसको मतलब इन्वेस्टिगेट कराया। तो डॉक्टरों ने बताया कि मुझे एक पॉसिबिलिटी है कि मेरे को फियोक्रोमोसाइटोमा एक प्रॉब्लम होती है। फियोक्रोमोसाइटोमा जो वो होती है उसमें एड्रेनल ग्लैंड्स के अंदर गांठ बन जाती है, और वो क्या होता है, किसी फियोक्रोमोसाइटोमा किसी वक्त भी ना आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है वो डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जब वो इतना हाई हो जाएगा तो दैट कुड टर्न आउट टू बी फैटल। ये प्रॉब्लम थी। इसका मैंने वहाँ पे एम्स में जाकर टेस्ट कराया। तो उन्होंने एक रेडिएशन थेरेपी होती है, रेडिएशन इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, सॉरी, इसको बोलते हैं MIBG के नाम से। जी। वो इंजेक्ट करके जब पता किया तो ये पता लगा कि वो एक्चुअल में बिनाइन है। तो लेकिन फिर भी डॉक्टर इंसिस्ट कर रहे थे कि आपका एड्रेनल ग्लैंड, राइट एड्रेनल ग्लैंड हम निकाल देंगे। तो मैंने कहा जी अब जब ठीक है आप कह रहे बिनाइन है तो क्यों निकाल देंगे। तो वो कहते हैं कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है उसके अंदर कभी भी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, और
तो उसके लिए उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा ये शरीर का एक अंग है, जो हमारा जो जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि हार्मोन्स बनाते हैं शरीर के लिए, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, नेफ्रिन, मेटानेफ्रिन, इस तरह 7-8 वो तरह के वो बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं। जब हार्मोन नहीं बनेंगे तो आप मुझे सप्लीमेंट देंगे, और सप्लीमेंट देंगे तो शरीर में और कमियां होती चली जाएंगी। तो खैर मैंने उसका ऑपरेशन नहीं कराया, और मैं परेशान तो हुआ इससे लिए, और मैं इसके बारे में सर्च करता रहा। तो मुझे फिर नेट के ऊपर न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता लगा, तो मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया अपना न्यू डाइट सिस्टम, अपने घर से ही स्टार्ट कर दिया। कुछ समय से पहले मैं अपना ये नेचुरोपैथी का कुछ कर रहा था अपना। तो एक विदिन ए वीक ना मेरी जो ब्लड प्रेशर की 2 गोलियां मैं खा रहा था, वो दोनों गोलियां बंद हो गई। तो उसको बदले इतना रिलीफ मिला, और उसके बाद मैंने उसका परिणाम देखे तो मैं उसको कंटिन्यू रखा मैंने उसको। तो उसको कंटिन्यू करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे प्लेटलेट स्टडी हो गए, व्हाइट ब्लड सेल भी स्टडी हो गए, और राइट एड्रेनल ग्लैंड का मैंने ऑपरेशन कराया नहीं, और गॉल ब्लैडर का जो स्टोन था उसमें मेरे को अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो इस तरह से मेरी प्रॉब्लम एक नॉर्मल सिचुएशन हो गई, और सबका ऐसा स्टेज आता है न्यू डाइट सिस्टम को ही। बिल्कुल। तो जब मुझे इस चीज का पता लगा तो हमने एक ग्रुप बनाया, हमने न्यू लाइफ NDS लाइफ विदाउट मेडिसिन के नाम से जी। अब मल्टीपल ग्रुप्स बनाए हमने जो भी चल रहे हैं, और NDS के मैसेज को हम बाकी लोगों को भी भेज रहे हैं, तो काफी लोग फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। जी जी, थैंक यू वेरी मच अशोक जी। और आपके सजेशंस जो हैं वो बिल्कुल सर तक पहुंचा दिए जाएंगे, और बाकी जो भी सर की ओर से जो भी होगा वो सर डायरेक्टली हमको यहीं पे बता देंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू। जी वेलकम वेलकम। हाँ जी, शालिनी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बताएं। नमस्ते जी सर, प्रथम मैं चौहान जी को प्रणाम करती हूँ। और एक्चुअली अभी जो शैलेश जी ने बोला, मैं प्रोफेसर हूँ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में। सो मैंने हमारे यहाँ पर सीड प्रोजेक्ट्स डाले जाते हैं। तो सीड प्रोजेक्ट में मैंने एक प्रोजेक्ट डाला, रोल ऑफ साइकोसोमेटिक, लाइक रोल ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड NDS फॉर रिमूविंग साइकोसोमेटिक डिजीजेस। सो इस तरह से करके मैंने पूरा उसका एनालिसिस करके, रिसर्च ओरिएंटेड करके उसका बनाकर अभी सबमिट किया है। सो मे बी विल गेट इट। तो इसमें डेफिनेटली मेरे को ये लग रहा है कि जैसे जो शैलेश जी ने बोला कि हम जैसे गूगल फॉर्म, जिन लोगों को NDS को फॉलो करके क्या क्या चीजें जो उनकी हैं वो ठीक हुई हैं, जैसे मैं भी फॉलो कर रही हूँ। मेरा भी जो थायराइड बहुत ज्यादा था, सो मेरे को खुद अभी महसूस हो रहा है कि वो काफी ठीक हुआ है। इवन अगर मैं फेस पर बात करूं तो फेस पर भी मेरे को लगता है या तो ब्लड की जो ब्लड में कुछ कमी आने की वजह से काफी पिंपल्स हो गए थे। तो इवन इफ अगर मैं ये न्यू डाइट सिस्टम जब से मैंने शुरू किया है, जबकि मैं पूरे तरीके से अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरे तरीके से करना है, वो मैं शुरू करूंगी, लेकिन जितना भी मैं कर रही हूँ उससे मुझे अपने आप में इतना चेंज नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये वर्क तो बहुत ही और बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से करता है और परमानेंट बेसिस पे करता है। इवन हमारी जो मेडिसिन थी वो मुझे अब लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं जो अपना एनर्जी लेवल भी देख रही हूँ वो भी बहुत अच्छा देख रही हूँ। तो मेरे को ये है कि अगर हम इस टाइप का कुछ गूगल फॉर्म जैसे क्रिएट करके अगर हम सबका डाटा लेते हैं तो वो आगे फॉरवर्ड करने में और हमारी जो रिसर्च है वो ज्यादा आगे बढ़ती है। तो डेफिनेटली जो काफी लोग हैं वो मेडिसिन से और इन सब चीजें, इतनी प्रॉब्लम से दे कैन लीड अ गुड लाइफ, मतलब अच्छा हो जाएगा। तो ये सब जो आजकल तो इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे वो मांगना ही चाहते हैं, बिकॉज
लेकिन जब वो रियल रिजल्ट देखेंगे ना, जी तो ये डेफिनेटली बहुत बेनिफिट करेगा। तो इसमें लाइक हम लोग करते हैं रिसर्च जी और गूगल फॉर्म क्रिएट करके हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इस जी टाइप का अगर कुछ भी है तो इसमें लाइक अगर आप मुझे बताएंगे सो आई कैन क्रिएट, और जो पूरा परफॉर्मा होता है तो उसमें मेरे को अगर ये कुछ भी आपसे अगर कोई भी मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जैसे आप बोलेंगे, सो आई विल डू इट। बहुत बढ़िया, बिकॉज थैंक यू। हमें जब इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है और हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं मिस नहीं करना चाहती कभी भी। जो जी आपकी होती है ना नई नई चीजें, काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। जी जी तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, यूर ऑल्सो। शालिनी जी, हम आपका भी जो भी आपकी जो खुद की सेवा भावना है उसको भी सर तक पहुंचाएंगे जरूर, और सर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। आप एक बार अपना नंबर जो है वो आप हमको थोड़ा सा यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और मैं आपको सर से थैंक यू। कनेक्ट करवा दूंगी एक बार, क्योंकि आप डायरेक्टली उनसे बात करके आप जिस प्रकार से सेवा में हेल्प करवाना चाहते हैं तो सर ये इजीली इसको पकड़ पाएंगे मेरे ख्याल से। जी जी, ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू। जी, तो एनी क्वेश्चन? हाँ जी, बताएं जी, कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें तो। अदरवाइज हम न्यू पार्टिसिपेंट से आज हम अपना उनको मिलते हैं, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाँ जी, पुष्पा साहू जी, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, पुष्पा साहू जी, आपको वहां से अनम्यूट करना है। हाँ हाँ, ये पुष्पा साहू जी जो हैं वो हैं राउरकेला से हैं, और हाँ जी, हाँ आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी, और ये बहुत ही बढ़िया अच्छी अच्छी हमारी एनडीएस की रेसिपीज बनाती हैं। वहाँ पे रेगुलरली इनका जो है वो कैंप हेल्ड होता रहता है पर मंथ। और इसमें पुष्पा जी जो है वो बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनाती हैं, तो हम पुष्पा जी का उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी पुष्पा जी, बताएं। कोई बात नहीं, हाँ आप। जी, जी नमस्ते। जी, नमस्ते। चौहान सर, गुरुदेव को नमस्ते। जी नमस्ते। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कारण हम लोग इतना अच्छा आइडिया मिला, हमको पता ही नहीं था। ऐसे करने से हमारा हम पहले 4-5 साल से आगे हम मेडिसिन खा रही थी, जी डायबिटीज का, प्रेशर का मेडिसिन, जी फिर पाइल्स हो गई थी, बहुत पेन हो रहा था। जी तो वो सब हम 3 साल से एनडीएस से जुड़े हैं, जी तो वो करके बहुत अच्छा लगता है। जी और हमारा भैया हमारा आश्रम से एनडीएस का प्रोग्राम कर रहा है हर महीना जी पहला संडे को। तो जी वहाँ जो सेवा करने को मिलता है, जी खाना जो सर्व कच्चे करने के लिए, जी हाँ फ- हाँ। हाँ, जो कच्चे फल से कच्चे सब्जी से जो बनाती हूँ, मिलके सब अच्छा लगता है। वो सेवा भी जी अच्छा लगता है। जी और जी आनंदी माँ और सबका वीडियो देखती हूँ, जी बीबी चौहान सर की सबकी देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, तो पुष्पा जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ आपको हाँ। ऐसे ही सेवा में लगे रहना है। और जहाँ जहाँ भी कैंप होगा तो फिर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपको यहाँ पे भी आना पड़ेगा, गुजरात भी आना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, और अपने को बहुत सौभाग्य मान्य करूंगी। बहुत बढ़िया। पुष्पा जी की रेसिपीज जो मुझे हैं, अच्छा जी से हिंदी, हम लोग उड़ीसा से है, जी जी, अच्छा से हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। कोई बात नहीं, हमने समझ लिया सब। ठीक है जी। और पुष्पा थैंक जी यू, के, थैंक यू। जी पुष्पा जी के नंबर गर्ग जी मांग रहे हैं। गर्ग जी मैं आपको बता दूंगी, मेरे को खुद को भी लेने पड़ेंगे, मुझे मेरे पास भी नहीं है। सत्य सुंदर भैया जो है वो हमको दे देंगे। और पुष्पा जी की रेसिपीज जो हैं वो यूट्यूब में अवेलेबल हैं। सत्य सुंदर भैया ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें सब रेसिपीज अवेलेबल हैं। हाँ तो हाँ जी, तो जिन लोगों को रेसिपीज ट्राई करनी है तो वो चैनल का लिंक भी आप मेरे को पूछ लीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है जी। हाँ, अब कोई क्वेश्चन, कि फिर मैं और एक लोग से मिलूं? हाँ जी, प्रिया पटेल जी अनम्यूट करें। जी पुष्पा जी, थैंक यू।
हाँ जी, श्रेया पटेल जी, नहीं प्रिया पटेल जी। हाँ जी ये जो आप सत्य भाई हैं, जी। उन्होंने बहुत ही बड़ा वर्क करते हैं उड़ीसा में, बहुत ही हाँ जी का एनडीएस का बहुत बड़ा प्रचारक है। जी 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 जी, मुझे वो लगता है कि अपने को उड़ीसा में आगे आप अपने को आगे नहीं रखते हैं, लेकिन उनके माध्यम से बहुत लोग ठीक हुए हैं। और जी हर महीने उन्होंने बहुत बड़ा ये करते हैं वहाँ। जी 70-80 लोग, 100 लोग के आसपास हो जाते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। उड़ीसा में जो मेनली जिनका मतलब रोल रहेगा तो सत्य सुंदर भैया का ही है। एग्जैक्टली मैंने भी वो बहुत। हमारा जो स्वामी जी हैं, परम पूज्य निरंजन स्वामी जी, उन्होंने भी न्यू डाइट सिस्टम, ये जो बीबी चौहान गुरु जी का फॉलो करे हैं, जी तो उन्होंने ही उड़ीसा लिए थे, उनको गुरु जी को बुलाए थे और जी, ये सब जुड़े थे। अच्छे जी। और स्वामी जी ने भी सबको ये बोलते हैं कि ये आहार लेने के लिए, नहीं जी भोजन मतलब फर्स्ट टाइम करना स्वामी है। जी ने बुलाया, फिर उसके बाद सेवा जो है वो सत्य हाँ सुंदर जी जी। ने, हाँ जी, उन्होंने उन्होंने जल्दी से झड़प ली सेवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। तो हम सब माता जी, हम सब साथ में हैं। हम उनके भी साथ में, हम एक दूसरे के भी साथ में हैं। जिनको जहाँ पे जिसके सहयोग की आवश्यकता, वो बिल्कुल भी बेझिझक बताएं, एनी टाइम। ठीक है जी। हाँ, तो श्रेया पटेल जी आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करें। ठीक है जी। तो वो अभी मूड में नहीं लग रहे हैं, अभी पारुल जी से बात हो चुकी है। हाँ जी, संदीप जी, संदीप मदन जी अनम्यूट करें। हाँ जी, संदीप जी अनम्यूट करें। देखिए, ये इंटरैक्टिव सेशन है, यहाँ आके चुपचाप नहीं रहना है, यहाँ पे सबको बोलना पड़ेगा और किसी को भी पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो आप जिसको बोला जाएगा उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। ये है आर वेंकटेश्वर जी। हाँ, आप अनम्यूट करें। नमस्ते जी। जी नमस्ते, आपसे पहले बात हुई है जी। I have not started, but I have read his books. चौहान साहब का books जी पढ़ा। जी I have yet to start. It needs some arrangements ना, enema. It is prominent thing is enema. So हाँ थोड़ा बड़ा बाथरूम रखना, नीचे नीचे नहीं रख सकता ना, थोड़ा बेंच रखना पड़ता, उसके ऊपर ये सब अरेंजमेंट्स करवाना पड़ता। तो That is the thing. ओके ओके Another thing is जी नया न्यू डाइट सिस्टम। ओके, आई एम फेमिलियर विथ नेचुरोपैथी। जी नेचुरोपैथी से थोड़ा डिफरेंट है ये, नॉट हाँ मच। दिस रॉ डाइट, कच्चा आहार, एनीमा, ये सब नेचुरोपैथी में भी है। जी जी उससे थोड़ा ज्यादा कुछ है। सो दैट वे लिटिल बिट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। सो इफ यू कंपेयर विथ नेचुरोपैथी, देर आर सम कॉमन थिंग्स, देर आर सम डिफरेंट थिंग्स। सो नया, व्हाट इज नया एग्जैक्टली, आई एम थिंकिंग। जी Naturopathy I am following so many times, जी so many years, to the extent जी possible. But जी this enema is the prominent thing in this. That जी 3 times or 2 times, something like that. That is हाँ the main ठीक है thing. जी That anyway in naturopathy also since ages, some 100 years or so, it is there. And kacha ahar bhi there. Isme there is nothing new in it. But नहीं the name itself, naya new diet system, what is new in that? I am unable to guess. नया का बोलने से क्या क्या है नया है इसमें, that I am wondering. That I have to get the ओके compare and contrast. There are some similarities, there are maybe some few differences may be there. जी Differences are negligible. जी Commonalities are many.
That clear picture I have to get. Another thing Okay. is, I don't know whether it will be taken positively or not. I give your answer. I give your Huh? answer. Uh, I am giving your answer. What is Ah. difference between naturopathy and new diet system? That morning fasting is one thing. That is one thing. Is it Morning not? fasting is not. Morning fasting is most important Yes. because 8 hours fasting, no food and no water. Yes. Yes. But in naturopathy, it is not available. In naturopathy, they are giving food from morning. From They do occasionally once in a week, one day fasting they prescribe. That is another way. Another way of fasting, they say once in a week you should go water fasting. That is there once in a week. That fasting is there. Autophagy is necessary. If we don't do autophagy, then it is not possible to. It is not possible to remove your diseases. One thing, autophagy is also not a new thing. There is one Dr. Jagannath Dixit in Gujarat or Maharashtra. He has written a book on autophagy, 16 hours fasting, intermittent. The title is intermittent fasting. 8 hours between 8 hours we eat and 16 hours fasting. That way it will enter into autophagy. That Japanese scientist has got Nobel Prize for that. So it is not a new thing. It is also there is existing. That is the thing. You have to increase your hours. Not only 8 hours. 8 hours to 9 hours. 9 hours to 10 hours. No. You have not understood my point. 16 hours fasting. 16 hours fasting. That is there, intermittent fasting. That kitab bhi likha, Dr. Jagannath Dixit, and a Japanese doctor, he got Nobel Prize for that autophagy theory. So it is there. That is not a very new thing. Anyway, you are claiming it, no doubt. I don't have any. Fasting and 8-hour fasting is difference. No. I am not saying 8 hours. No. You are not understanding my point. 8-hour fasting, I am not telling. Daily 16 hours fasting. If you eat within 8 hours, you eat, and remaining 16 hours fasting karo. That is the idea behind it. आप मुझे समझ नहीं पाते. That is the thing. You are not trying to understand. No, I am not commenting on the NDS. I am not commenting. These are all the things that I know, and they are. I am getting. नया क्या नया है इसमें? That is my idea getting. That is the thing. Nothing. I am not commenting on this. It is a very good system, no doubt. People, doctor free, medicines free. That is a wonderful concept. That is there. But what are all the things? Suppose we say naturopathy, everybody knows. More or less, everybody knows. There are since 100 years people are there. There are so many ashrams are there. Naturopathy institutes are there. Just if you tell the differences, people will understand easily. Rather than telling the whole thing as a new thing, it will be easy for them. For those people already, lot of people who know naturopathy, they will understand easily. Much more easy, clarity will be there. That is all what I am telling. I am not condemning. I am not commenting or criticizing anything. This is the existing thing I am telling. Nothing more. Don't try to misinterpret me. Yeah, I have full appreciation for this. No doubt about it. Okay. Okay, वेंकटेश्वर जी, अभी आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, होल्ड कीजिए, आपके लिए रिप्लाईज अवेलेबल है. I am not commenting. I am only putting the facts. Yes. We can understand. Putting the facts because I know both. I am putting. Hello. Hello. This is Vishal Gupta. To answer Venkateshwar, your answer is this: that naturopathy, right? The father of naturopathy in India, from that point onwards to all the places, I have read at least 50 books on naturopathy and visited many naturopathy centers. Yes. And also Ayurvedic also, and a lot of hundreds of information. What you are saying is correct. There is no as such a big difference between NDS or naturopathy as per se. However, yes, the biggest difference is the practical application of it. In NDS, there is complete transparency
because B.B. Chauhan ji is not making money out of it. So he's openly telling the numbers, phone numbers of the participants, and it is being openly published in YouTube everywhere. So people network very easily, and they follow it practically. On the contrary, I am not attributing any commercial aspect in it. I am not attributing it. Yeah. I am not. That's what I'm saying. I am only talking about the concepts and principles. I am not attributing anything wrong. No, concept, principle wise, concept. No, I'm not. I'm just telling you the practical point of view. I know that concept wise, this NDS actually NDS goes far beyond naturopathy. I'll explain you how. In NDS, the naturopathy will. If naturopathy also there are some streams on it, but let's pick up the Pune Institute of Naturopathy, if you want to talk about that. Yes, right? yes. So what is happening is that the focus, if you go, there's the National Institute of Naturopathy, where Gandhiji was a trustee of that, only that institute, right? So the focus in naturopathy is only body disease curing. Okay, they will not go beyond that. But in NDS, if you look at Anandi Mataji, right? She's on the Zoom right now. She was pointing to you. This Anandi Mataji, if you look at her, what happened? 2-3 years back she started, and gradually she cured her diseases. That's fine. That you can get from naturopathy also, or other means as well. However, she continued further, and today she has been able to do 5 days, 10 days, even 15 days Nirjala dry fasting. 15 days of Nirjala dry fasting. Now, we'll say what is the need of that? To further NDS, it leads to purification of the mind, which gives you advanced spiritual practices, experiences. So NDS is not limited to only curing disease of the body. It not only just curing disease of the mind, it goes beyond. Even you can attain the soul self-realization or God realization, whatever you call it. So what I have seen in my last 10 years or so of journey, not NDS only, but many things I experimented with it, is that NDS is a very purest form of this curing by nature, basically very purest form, because they are not even allowing you to eat grains for that matter. And even the advanced practitioners don't even eat sprouted this moong, for example. And gradually the food intake is reduced to a great extent naturally. So it goes one step beyond. And frankly speaking, even though technically, yes, if you are only interested in body cure, then you may not find much difference. But even in that space, you'll get faster results because of the focus on strictly following the 8 hours daily fasting and the enema part of it. In naturopathy, they have enema, everything is there. I know that very well. But the practicality here is the most important part of it. That is what I would say. And further we can discuss, but there's no end to this discussion. So that's what my response is. One point I shall tell you. 8 o'clock night we will eat in NDS, and next day 12 o'clock. So that is 16 hours fasting. Same thing, that intermediate fasting is telling same thing. Dr. Jagannath Dixit, since long he is telling, he has written a book also, Effortless Weight Loss. That book itself is 18 hours fasting. He tells this ours also is, our NDS also is same thing, 8 hours night to 2. Tomorrow 12 o'clock it is also 16 hours. So that way these things are common. The only thing is we have brought them together. So what are the refinements done that if we enlighten, that will be making many people to understand easily. That is my aspect. See, rather than telling entirely it is new, people will say, oh, it is a naya. Instead of that, it is a refinement. It is something upward comparative, something like that. Suppose previously C language used to be there. Software it is getting updated. Say Java has come like that. If you tell the difference between those two things, many more people will understand. That is my idea. Nothing wrong or nothing. I'm not belittling I understand your point. No, I understand that. What you are saying is correct, but the point is, I think when B.B. Chauhan ji, he kept the name New Diet System, he kept it from the thinking that people are eating cooked food and all those things. So it was this was just a name given, New Diet System. Sir, can I answer this question?
naturopathy it advocates for raw diet. Why cooked food coming Sir, sir, can I answer this question? Naturopathy it calls for, it advocates for raw diet. Where is the question of cooked diet there? Sir, there is a difference between naturopathy and this new diet system, which we call it. New diet system is a part of Tap, Seva and Sumrin. And naturopathy is a pathy. And NDS is a lifestyle. And NDS is not a pathy. We are not focusing on treatment of people. We are considering a bigger aspect, that is Tap, Seva and Sumrin. Tap is sadhana. Sadhana, NDS is sadhana we are doing. Seva, we have to help others also. That is not done in naturopathy. We have to we also do Sumrin part. That is, we have to think about God. We have to remember Him. Prayer करना है हमारे को. That is also part of NDS. So that is the basic difference between naturopathy and NDS. इसमें तीनों चीजें आती हैं, तप, सेवा और सुमरन. We have a disclaimer saying that it is neither a pathy nor therapy. That is okay. But we can rename enema as Sanjeevani. Like that, what you call it is different. But what it actually is, that what matters. We may call it or may not call it. That is a different story. Sir, we are not arguing that NDS is good or naturopathy is good. If anyone can benefit from naturopathy, that is equally good. If one can benefit from new diet system, no, I told you, I am. राधे राधे जी. जी राधे राधे दीपक जी, राधे राधे. कैसे हो जी आप? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया जी. मैम एक सुनील भार्गव है जी. थोड़ी एक बार बात करना उनसे, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम है जी, ताकि उसको NDS के बारे में जानकारी हो. ओके, तो बात करने के लिए तो दीपक जी हमने सबको फ्री किया है. मैं तो बार बार पूछ रही हूँ. कोई अपना हैंड रेज नहीं करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? जी, म्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो. हाँ जी. तो क्या नाम बताया आपने? यहाँ पे भी अभी भी कोई मेरे को हैंड रेज नहीं कर रहा है. सुनील जी, ओके. सुनील अनम्यूट करो. एक मिनट, आनंदी माता ज्वाइन कर लें एक बार, है ना? तो वो उनका क्वेश्चन जो है वो सुन लेगी एक बार. ये रीजॉइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए रीजॉइन करना पड़ा. हाँ जी, बताएं विशाल जी, अनम्यूट करें. ये जो उसमें सर्विस में अच्छा मेरे प्रॉब्लम. अच्छा, तो हम, मुझे लग रहा है कि आनंदी माता तो कंटिन्यू नहीं करेंगी, क्योंकि अभी हमने छोड़ दिया था दूसरी बार इसको रीजॉइन करना. तो कोई बात नहीं सर. ये सत्या भैया, आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे सुनील जी हैं, उनकी कुछ क्वेरी है. ठीक है जी, मैं ओके जी ठीक है. और विशाल जी पूरा चले गए क्या कहना चाह रहे थे? शायद उनका नेटवर्क का कुछ इशू है, इसलिए शायद वो वॉइस नहीं आ रहा उनका. हाँ, ये विशाल जी हैं, वो प्रेम मंदिर में रहते हैं, और इन्होंने ही मेरे को सर जी से इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे आपने आनंदी माता जी की करवाया जी. हाँ बताओ. आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो नेचुरोपैथी की किताबें होती है ना, अगर वो आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में, उसमें बताते हैं कि अभी ऐतिहासिक घटना बताते हैं कि रावण था ना, रावण. तो रावण, ये जो कच्चा खाना है और स्वस्थ रहना है, ये पहले सबको पता था. ये बहुत नेचुरल चीज थी ये. फिर क्या हुआ कि रावण ने बोला कि भाई हम लोग ये, हमको तो ज्यादा टेस्ट चाहिए, हम पकवा खाएंगे हम लोग तो, और हमको पकवा खाना है, तो अभी हम बीमार भी पड़ेंगे, तो फिर ऐसा कुछ करो कि दवाएं बनाओ ताकि हम बीमार से ठीक हो जाएं. तब जाके ये पैथी सिस्टम स्टार्ट हुआ. अच्छा, तभी जाके आयुर्वेदा का इन्वेंशन हुआ. हाँ, आयुर्वेदा का इन्वेंशन तब हुआ, फिर आयुर्वेदा का. अच्छा जी, तो आयुर्वेदा स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. हाँ, मतलब ये सब जो पैथियां हैं वहां से स्टार्ट हुई है. ये मैंने नेचुरोपैथी की किताबें पढ़ाई, जो बुक्स होती है ना, उसमें दिखा था. अच्छा, रावण ने नहीं, वो बहुत पहले की बात है. ये न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल. ये आई कैन व्हाटएवर मैं जो बोल रहा हूँ ना, आई कैन गिव एविडेंस. मैं खाली हवा में नहीं फेंक रहा हूँ. आई कैन गिव द बुक नेम सब दे सकता हूँ. हाँ, तो हम मान रहे हैं ना, पर हम मतलब हंस रही हूँ इसलिए कि रावण के वहां से ये सारी पैथी आई.
So that's it. Just to make it light moment. Okay. Thank you. ओके, वेलकम। हाँ जी, सुनील जी बताएं। हाँ, आप अनम्यूट मैंने कर चुकी थी। सुनील भार्गव जी बताएं। अच्छा, सुनील जी और दीपक जी कहाँ पे? हाँ, दीपक जी। यहाँ पे सत्य सुंदर साहू जी जो हैं वो ओडिशा में पूरा हमारा जो ग्रुप है एनडीएस का वो पूरा लीड करते हैं। तो वहाँ के मेन लीडर हैं और उनको काफी 4 साल का अनुभव भी है। तो वो भी हमको गाइड कर सकते हैं अच्छे से, है ना? तो सुनील जी मुझे हमको सबको बताएंगे तो कुछ समझ में आएगा। अभी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, सुनील जी, हाँ हो गए हैं, आप बताएं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी मेरे एक इसमें जैसे मैं बाइक पे था जी, मैं बाइक पे गिर गया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। जी। तो मैं एक कंधे के तैन पड़ गया जी। तो उस कंधे में मेरी जैसे एक बाजू में दिक्कत आ रही है जी, वो बाजू उठ नहीं पा रही है जी। और ना तो उंगलियों में मूवमेंट हो रहा है जी। अच्छा जी, तो ये कितना टाइम हो हाँ गया जी, सुनील जी? ये जी 14 तारीख को हुआ था जी रात को। ये आज 1 महीने के करीब हो गया जी। ओके, ठीक है। हाँ हाँ जी। जी, सत्य सुंदर जी बताएं। हाँ, तो अभी आप उसके लिए कुछ मेडिकेशन कर रहे हैं कि एनडीएस फॉलो कर रहे हैं? ये मेडिसिन चल रही है जी मेरी वैसे तो। अच्छा, तो हाँ जी, वहां पर आपका कुछ फ्रैक्चर हुआ कि क्या, मतलब तकलीफ क्या रहा वहां पर आपका? मैंने एमआरआई करवाई थी जी इसकी। अच्छा, तो उसमें से क्या हाँ जी, निकला उसमें से आपका? एमआरआई में ये ना इसमें टूट तो रहा नहीं ये कहीं से भी। अच्छा। डॉक्टर बोल हाँ जी, डॉक्टर बोल रहे हैं जी इसमें जो नसें होती है ना, नसों में प्रॉब्लम है, नसें डैमेज हो रही हैं आपकी। वो बोल रहे अच्छा। थे हाँ जी, डॉक्टर बोल रहे थे जो हमारी गर्दन से होते हुए ये 5 नसें जाती हैं हाथ को, वो अच्छा। नसें डैमेज हो गई है जी। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। हाँ तो जी, तो अभी आप आपका दिनचर्या क्या रहता है? अभी आप क्या करते हैं दिन भर में? कैसे आपका लाइफस्टाइल है अभी? दिन भर में तो बस मेडिसिन लेनी पड़ती है जी। फिर एक पहले तो खाना खाने से पहले लेनी है जी, खाली पेट लेनी है मेडिसिन। अच्छा, तो न्यू डाइट सिस्टम आप फॉलो के कर पाएंगे कि कैसे, आप कैसे सोच रहे हैं? न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आपको पता है, इसके बारे में? हाँ जी, पता है जी, दीपक जी ने बताया था मेरे को। अच्छा, हाँ जी। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ तो रिकवरी हो जाएगा इसमें से। तो हाँ जी। मेडिसिन जो है, मेडिसिन का जरूरत तो नहीं पड़ता है हम लोग को भी। तो कोई हाँ भी जी। हाँ जी। अगर प्रॉब्लम होता है तो हम न्यू डाइट सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। जैसे लंघन किया जाता है 8 घंटा, वो हाँ करेंगे। जी। फिर एनिमा सवेरे शाम कीजिए। फिर हाँ जी। जूस में रहिए, तो जूस में रहने से क्विक रिकवरी होता है। अगर हम हाँ फल जी। सलाद भी खाते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर जूस में रहेंगे, मोनो जूस में रहेंगे, तो हाँ क्विक जी। रिकवरी हो जाता है। बॉडी के ठीक। अंदर जो हमारा जो डॉक्टर बैठे हैं, जो वैद्यनाथ है, वो हाँ जी। क्विक रिकवरी कर लेते हैं। तो इसीलिए जी। आपका फास्टिंग कीजिए, एनिमा कीजिए और जूस में रहिए, कोई मोनो जूस में। तो ये आपको क्विक रिजल्ट दे सकता है। जी। जैसे मेरा अनुभव का आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज को। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। जी, तो सुनील जी, जो हाँ, हाँ जी। मोनो जूस में कोई भी एक फल का आपको जूस जो है वो लेना है, और जब भी आपको जी। भूख लगे। हाँ। हाँ जी। हाँ, और बाकी फास्टिंग आपको बता दिया, 8 घंटे तो फास्टिंग रखना है आपको। जी। हाँ, तो ये सत्य भैया, इनका जो जैसे वो मेडिसिन जो फिर वो लें या ना लें, ऐसे के मतलब अगर उन्होंने शुरू कर हाँ, दिया तो कल से। मेडिसिन मेडिसिन एक्चुअली क्या है कि वो तो डॉक्टर के पास जब गए हैं, तो जी। डॉक्टर तो हमारा सिम्टम को समझ के कुछ तो प्रेस्क्राइब किए हैं, ठीक है। हम्म। तो हाँ जी। मेडिसिन तो जब चौहान गुरुजी से पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि मेडिसिन तो नहीं चाहिए। एक बार हमारा राजू भाई सरभैया जो मुंबई के हैं, उनका भी हम्म। फ्रैक्चर हुआ था।
तो वो भी चौहान जी से बात किए थे। उसी टाइम में वो बिल्कुल मेडिसिन नहीं लिए, लेकिन उनका 21 to 30 डेज के अंदर पूरा सही जुड़ गया, और जब एक्सरे किया गया उसके बाद पता भी नहीं चला कि क्रैक कहाँ पर हुआ था, वो जो फ्रैक्चर हुआ था। वाह। तो ये तो मतलब नेचुरली हम लोग ये जॉइंट हो जाता है। और उस टाइम में वो खाली ग्रीन जूस पे ही रहे थे, और ओहो, ग्रीन जूस मतलब मिराकिल इफेक्ट्स क्रिएट करता है। कोई भी अच्छा हम लोग का शरीर में अगर तकलीफ है तो ग्रीन जूस सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा फास्टिंग और ग्रीन जूस ये अच्छा। सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ग्रीन जूस में तो हाँ जी, हाँ जी। मैंने सत्य भैया, मैंने तो अपनी मम्मी के ऊपर ही ट्राई किया, तो फिर उससे तो बहुत जल्दी लूज मोशन हो रहा है, बार बार लेटरिन जाना पड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं हाँ। एक्चुअली क्या है कि जब टॉक्सिन रहेगा तो वो सफाई कर देता है वो चीज। अच्छा। अगर टॉक्सिन है अंदर तो वो सफाई हम्म, होता है ये ग्रीन जूस से या फिर क्लींजिंग जूस से। अच्छा तो क्लींजिंग जूस तो हमारा मतलब एक तो अच्छा मेडिसिन का भी काम करता है, ताकि अच्छा। सफाई हो जाए। जब सफाई हो जाता है हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता है बॉडी में, वो हाँ। कॉस्मिक एनर्जी अपना काम सही ढंग से काम करता है। तो बॉडी अच्छा का कौन सा ऑर्गन में क्या उसको रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल होता है, और बॉडी हमारा फिट एंड फाइन रहता है उसमें। जी। ओहो, ये तो बहुत मैंने मतलब बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज है कि मतलब ग्रीन लीव्स का तो हमने एक एक टाइम सुबह पीना भी हमको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, कि इससे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, मम्मी को भी मेरे को भी। तो हमको तो लग रहा है कि हाँ वो सफाई ये कर लेता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब ये मस्ट है, लेकिन तो ये जैसे आपने बताया तो मतलब अगर जैसे केवल हम ग्रीन लोग का लीव्स। जो पांच तत्वों को बैलेंस करते हैं शरीर में, हाँ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये हाँ पांच तत्वों को बैलेंस में हम लोग आकाश तत्व तो फास्टिंग में हो जाता है। हाँ लंघनम परम औषधि जो बोलते हाँ हैं। तो हाँ। फास्टिंग में हम तो आकाश तत्व ले लिया, आकाश के बाद वायु तत्व लेना पड़ता है। तो वायु तत्व हमको ग्रीन लीफ से ही मिलता है। तो हाँ। ग्रीन पत्तों का जो जूस रहता है वहां से वायु तत्व मिलता है, वो भी हम्म क्लींजिंग का काम कर लेता है। हम्म। तो जितना सफाई रहेगा तो ईश्वर को काम करने के लिए अच्छा मौका हम्म, मिलता है शरीर में, और अच्छा वो हीलिंग रिपेयरिंग काम भी अच्छा हो जाता है शरीर। अच्छा। तो हमारे दिमाग में तो हाँ, ये आ गया कि ग्रीन जूस पियेंगे तो बार बार लेटरिन जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हम खा रहे हैं वो नहीं नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं। रॉन्ग रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। हाँ रॉन्ग मतलब बिलीफ है, हम हमको ये ये लगता है कि सफाई होता डाइजेस्ट। है। हाँ 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 हाँ। जी। तो सुनील जी, आप भी अपना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया सब? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया जी। जैसे ग्रीन जूस लेना है जी, ग्रीन जूस जैसे आप बोल रहे जो पत्ते का ग्रीन जूस लेना है, कोई से भी पत्ते का ग्रीन जूस ले सकते हैं जी? जो जो पत्ता मतलब हम आसानी से जूस बना के ले सकते हैं, जो गाय भैंस बकरी खाती है, तो हाँ जी, हाँ जी। वो लोग जो पत्ता खाते हैं हमको भी उसी पत्ता का ही जूस बना के लेना है। और जो अच्छा वो मतलब गाय भैंस बकरी नहीं खाते उसको हमको भी टच नहीं करना है। उनको जी, वो मतलब ज्ञान है, लेकिन हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है कि कौन सा पत्ता में हमारे लिए जरूरत वाला चीज रहता है। हाँ जी, हाँ तो जी, जनरली अभी तो सीजन है, अभी पालक धनिया पुदीना सब मिलता है, तो उसी का हाँ ही जी, जूस ले लेने से अच्छा से काम हो जाता है। जी। जैसे कि हाँ सर, मेरी गर्दन से लेके और उंगलियों तक हाँ नसों में से इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि ऐसा नहीं होता है, सहन नहीं होता सर, वो इतना बहुत ज्यादा दर्द हाँ। होता है। और हाँ तो ये नसों में से आपका फास्टिंग में और एनिमा से आपको रिलीफ मिलेगा उसमें से। जी, जितना आप लंबा फास्टिंग करेंगे तो वो जो हाँ जी, पेन है वो पेन रिलीफ मिलेगा आपको उससे। जी, जी। तो तो इसको ये प्रैक्टिकल कीजिए तो। बोलिए दीदी। हाँ, तो सुनील जी, अब मुझे लग रहा है कि वो तो बहुत भारी पेन किलर्स तो इनको दी होंगी, लेकिन फिर भी ये बोल रहे कि हाँ इतना जरूर। दर्द हो रहा है ना? तो इसका मतलब हाँ इतना जी, दर्द जब सह ही रहे हैं तो सही चीज के लिए सहें, ताकि वो फिर सीधा यस। पूरे बॉडी को एकदम प्योरीफाई करके बिल्कुल ठीक कर दे, जल्दी ठीक कर दे। और मेडिसिन जी, तो हाँ वैसे भी हाँ साइड इफेक्ट देंगी, कुछ भी नुकसान भी करेगी पेट में जाके। तो बस हाँ यही है जी, हाँ कि जी, बिल्कुल आप आज से, अभी से, कल से ही शुरू कर दीजिए इसको। एनिमा पोर्ट आप देख लीजिए, जी, कहीं से भी आप मंगवा लीजिए, सबके नंबर अवेलेबल हैं, यूट्यूब में भी हैं। जहां से भी आपको हाँ मतलब जी, आपको कन्वीनियंट हो, आप एनिमा पोर्ट मंगवा लीजिए और आप शुरू कर दीजिए। ओके जी, ठीक है जी, और जल्दी से ठीक होकर आइए और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करिए। ठीक है जी जी, सुनील जी। हाँ ओके। जी जी दीदी, जी जी, ओके राधे जी, राधे। तो फिर राधे राधे जी। जी,
तो आज की मीटिंग हम यहीं पे अपना स्टॉप करें। वैसे हमने ओवर कर दिया है 15 मिनट्स, एक्चुअली हम 40 मिनट ही करेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा हो रहा था। मैंने कि इनको कोई शांत तो करे कम से कम। मैं सत्या भैया को ढूंढ रही थी, मैंने कि अभी सत्या भैया की बारी है। तो वो चले गए, कोई नहीं। तो फिर से जो है हम कल मिलते हैं यहीं पे। और सर जो है अभी ऐसे ही सर का चलता रहेगा, क्योंकि सर के शिविर जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो बीच बीच में सर रहेंगे, बीच बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सत्या भैया होंगे, सुरेश जी हैं, आनंदी माता जी हैं। ये सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो हमको आगे के लिए फॉलो करते रहेंगे। और यहाँ पे जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। वसंता जी आज बहुत बोर हो गई हैं। है ना वसंता जी? वो मेरे को मैसेज कर रही है। तो ऐसा तो होता रहेगा। और मैंने आपको बताया क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ऑन थी ना इसकी, तो इसलिए इनका भी मतलब हाँ। उनका जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना तब तक उनको भी मतलब चैन नहीं आता। अभी वो कल फिर से आएंगे शायद, मुझे लगता है। तो ठीक है जी। तो कल मिलते हैं हम सभी लोग फिर यहाँ 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए राधे ठीक है। राधे सबको। सत्या राधे 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 राधे। राधे राधे राधे।